चौकन्ना हुआ भारत तो चीन को लगी मिर्ची। नापाक इरादों का खुद ही कर दिया पर्दाफाश। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से छटपटाया चीन। भारत सरकार ने चीन से आने वाले एफडीआई पर सरकारी मंजूरी लेने का नियम क्या बनाया? चीन अब तिलमिला उठा है। यूं लग रहा है मानो भारत ने चीन से आने वाले निवेश पर ही रोक लगा दी हो। चीन ने कहा है कि भारत ऐसा करके चीन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम के खिलाफ है। चीन की ये छटपटाहट दिखा रही है कि भारत के लिए उसकी मंशा ठीक नहीं है। आखिर सरकार ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि निवेश से पहले सरकार को बताना होगा और मंजूरी लेनी होगी। इसमें गलत क्या है? लेकिन चीन की बौखलाहट ने उसके गलत इरादों का पर्दाफाश करने का काम किया है। क्या है निवेश का नया नियम? अभी तक कुछ मामलों जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और इंश्योरेंस को छोड़ दें तो एफडीआई यानी विदेशी निवेश को सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती थी। अब सरकार ने नियम बनाया है कि भारत से सीमाएं साझा करने वाले देशों से भारत में निवेश बिना सरकार की मंजूरी के नहीं होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से एफडीआई पर मंजूरी लेना जरूरी होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले एफडीआई पर भी मंजूरी जरूरी होगी। वैसे आपको बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली भी ऐसे ही कदम उठा चुके हैं। कोरोना की वजह से ये कदम उठाए गए हैं। सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है, क्योंकि कोरोना से फैली अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। मिर्ची लगने के बाद क्या बोल रहा है चीन? भारत द्वारा किए गए एफडीआई नियमों में बदलाव पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत में चीन के राजदूत ने इन बदलावों को WTO नियमों के खिलाफ बताया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। भारत में चीन ने $8 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए हैं। चीन द्वारा हाल ही में किए गए निवेश का कोई गलत उद्देश्य नहीं है। भारत की तरफ से चीन के निवेश को रोकने के लिए उठाया गया कदम उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ है। चीन ने अभी सिर्फ भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन आगे ये मामला WTO तक जा सकता है। चीन ने कहा है कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। हालांकि देखा जाए तो भारत ने जो नियम बनाए हैं वो केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान पर भी लागू होते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ चीन को हो रही है। भारत ने क्यों बनाया ये नया नियम? चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली भारत की दिग्गज कंपनी HDFC के 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। लॉकडाउन के बीच HDFC लिमिटेड के शेयरों में 32.29% की गिरावट आ चुकी है। जनवरी में इसका शेयर करीब 2500 रुपए का था, जो अब 1600 रुपए का हो गया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने HDFC लिमिटेड के बहुत सारे शेयर खरीद लिए हैं। BSE से मिली जानकारी के मुताबिक इन निवेश के बाद अब HDFC लिमिटेड में चीनी केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी 1.01% हो गई है। चीन के इसी कदम के बाद भारत सतर्क हुआ है। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी? सेबी अभी चीन और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले FPI निवेश की जांच कर रहा है।
कुछ दिनों पहले ही मार्केट रेगुलेटर ने कस्टोडियन को भेजे अपने संदेश में लिखा था कि जिन एफपीआई का बेनिफिशियरी अकाउंट चीन और हांगकांग के हैं, उनकी जानकारी तुरंत मुहैया कराई जाए। इस पूरे मामले की शुरुआत एचडीएफसी में चीन के निवेश के साथ हुई थी। 13 अप्रैल को एचडीएफसी ने कहा था कि चीन के पीपल्स बैंक ने मार्च तिमाही में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर ली है। पीपल्स बैंक ने यह हिस्सेदारी ओपन मार्केट से खरीदी है। ऐसे में कई लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि एफपीआई रूट के जरिए ओपन मार्केट से स्टॉक खरीदना अधिग्रहण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। भारत के लिए घातक है चीनी और जापानी निवेश। भारत में अभी 16 चाइनीज एफपीआई रजिस्टर्ड हैं। इनका टॉप टियर शेयरों में 1.1 अरब डॉलर का निवेश है। चीन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय शेयर बाजार में कितना पैसा लगा है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। सेबी और डिपॉजिटर्स ने अभी सिर्फ टॉप 10 ज्यूरिडिक्शन का खुलासा किया है। सेबी और डिपॉजिटर्स ने अभी सिर्फ टॉप 10 ज्यूरिडिक्शन का खुलासा किया है, जिसमें चीन नहीं है। एसेट मैनेजर्स का कहना है कि चीन और जापान से होने वाले निवेश को ट्रैक करना काफी मुश्किल है। इन देशों से आने वाला निवेश या तो बहुत छोटा है या फिर वो इंडियन एसेट मैनेजर्स के जरिए निवेश नहीं करते हैं। चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ी दुनिया। कोरोना वायरस महामारी स्वास्थ्य संकट के साथ ही अब वैश्विक गतिरोध की वजह बनता जा रहा है। अमेरिका ने खुलेआम चीन को धमकी दे डाली और अब जर्मनी ने तो चीन से भारी भरकम हर्जाना भी मांग लिया है। जर्मनी में कोरोना ने भारी तबाही मचाई है। इस तबाही से गुस्साए जर्मनी ने चीन से हिसाब चुकता करने के लिए कहा है। जर्मनी ने चीन को 149 बिलियन यूरो का बिल भेजा है ताकि कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसमें 27 बिलियन यूरो टूरिज्म से हुए नुकसान, 7.2 बिलियन यूरो फिल्म इंडस्ट्री, जर्मन एयरलाइंस और छोटे बिजनेस को हुए 50 बिलियन यूरो के नुकसान का बिल चीन को भेजा गया है। जर्मनी ने जहां बिल भेजा है तो अमेरिका जांच टीम भेजने को तैयार बैठा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वुहान से कोरोना की शुरुआत हुई और चीन से हम खुश नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये जानलेवा वायरस चीन की लैब से पैदा किया गया है। इसके लिए हम चीन जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वहीं ब्रिटेन भी चीन की भूमिका से साफ तौर पर इनकार नहीं कर रहा है। ऐसे में कोरोना का केंद्र रहा चीन अब दुनिया के निशाने पर आता जा रहा है।